नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास दोनों जो है अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को यदि लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो जो रिकॉर्डेड के फॉर्म में अवेलेबल रहता है तो उसको जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट जो रिविजन चल रहा है वो शुरू से लेकर के चल रहा है, यानी कि जो लोग शुरू में भी ज्वाइन किए हो उसके लिए भी फायदा है और जो लेट ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए भी फायदा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लगभग 30 प्रश्न हम देखने वाले हैं दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिए परामर्श का उद्देश्य है कि छात्र की अपनी जो है विशिष्ट योग्यता और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में समाधान में सहायता देना। यह कथन है किसका है? जेसी अग्रवाल, रॉबर्टसन या फिर हमारा इंसमूर या हार्डी। ठीक है, बताइए यह किसका है दोस्तों? इस चीज़ को पूछा जा रहा है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन पहला जेसी अग्रवाल का। क्लियर है? चलिए, अगर ये फ़ॉन्ट कलर अच्छा लगे आप लोगों को तो कमेंट करिएगा सर ये ठीक है, वरना आपको पहले जैसा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसमें? समायोजन के लिए, अपनी रुचियों एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, भावी जीवन की योजना के लिए या फिर विकास के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। छात्र परामर्श का संबंध है। ठीक है, छात्र परामर्श का संबंध है पूछ रहा है। ठीक है, किससे संबंध है? बताइए जीवन जो है उसके जीवन साथी से, या फिर छात्र की क्षमताओं के अनुकूल उचित स्थिति प्राप्त करने से, या फिर शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्या से, या फिर हम आगे देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। शैक्षिक जो है जीवन को प्रभावित करने वाली समस्या से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? ठीक है, बताइए सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार, या फिर व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, या फिर संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास, या फिर कठोर दंड देकर कार्य करवाना। क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो हमारा कठोर दंड देकर कार्य करवाना। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कुसमायोजित बालक है। ठीक है, बताइए असामाजिक, स्वार्थी और सर्वथा दुखी होता है, या फिर परिवेश को अनुकूल बनाने में समर्थ होता है, या फिर साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समायोजन की प्रक्रिया है। ठीक है, गतिशीलता, स्थिरता, जो है स्थानापन्न, या फिर मानसिक। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा गतिशीलता, ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? ठीक है, फ्रायड तथा यूंग, कर्ट लेविन या स्किनर या मैडुगल। कौन कहलाता है दोस्तों? क्या हो जाएगा हमारा? तो मैडुगल। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर क्या करता है? बल देता है। ठीक है, बताइए शारीरिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर ऐच्छिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐच्छिक सिद्धांत। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ठीक है, उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, या फिर दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुख से बचने के लिए क्षतिपूरक विधियों का अपनाना चाहिए, या फिर प्रत्यक्ष उपायों का जो है प्रयोग करना चाहिए, या फिर अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही साथ उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा अप्रत्यक्ष उपायों का जो है प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण और अधिगम है। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू, या फिर
शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। दोनों गत्यात्मक प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से कर दिया जाता है, यह कथन है। ठीक है, बताइए अनुकरण द्वारा सीखना, सामूहिक विधियां या सुप्त अधिगम। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा सुप्त अधिगम। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से है। ठीक है, क्या कारण है? वंशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, आयु बुद्धि का प्रभाव, उपयुक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव। अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, दृश्य समग्र सामग्री, टंकन, ब्रेल पद्धति। क्या बोला गया है? मैं ऑलरेडी पहले भी बताया हूँ। ठीक है, बताइए 14 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न का आंसर हमने पहले भी बता चुका है 1-2 बार। निम्नलिखित में से देखिए विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? यह योग्यता के अनेक प्रकार होती है या फिर विशिष्ट योग्यता व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है या इस योग्यता के प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बालक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्षमताओं के प्रतिकूल, अत्यधिक बोझिल या अत्यंत सरल या रुचियों के अनुकूल। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा रुचियों के अनुकूल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, असामान्यतः जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम, शारीरिक रचना या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोनों। ठीक है, उपयुक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। बताइए कौन आते हैं विकलांग बालकों के अंतर्गत? कौन आएगा? 18 नंबर आप लोग कमेंट करना। ठीक है, देखिए जो प्रश्न आप लोगों से बन ही जाए वही प्रश्न आप लोगों को दिया जाता है। बताइए विद्यालय में बालकों में मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ठीक है, कौन सा कारक प्रभावित करेगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो हमारा मित्रता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अवसर की समता, पाठ्यक्रम की समता या फिर जो है अमान्यता की रोकना या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व आकलन विधि है। ठीक है, बताइए स्किनर टेटोफोन या फिर खेल का अभिनय विधि, कहानी पूर्ति परीक्षण या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो हमारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त कथन है किसका? स्किनर का, डॉक्टर एस चौहान या फिर कार्लसनिक वुडवर्थ। बताइए किसका है? किसका है दोस्तों? तो हमारा जो है ऑप्शन बी यानी कि एस चौहान का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बालकों में सृजनात्मक के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की भूमिका हो सकती है। ठीक है, उक्त कथन डॉक्टर एस चौहान या फिर ओएस मित्तल या फिर फ्रायड का या फिर गिलफोर्ड, किसका हो सकती है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो हमारा जो है एस चौहान। ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और जो किसी समूह द्वारा उपयोगी या फिर संतोषजनक रूप में जो है मान्य हो। यह किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया उस चीज़ को पूछ रहा है। किसने प्रतिपादित किया? तो स्टैन ने प्रतिपादित किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बताइए दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर आप ही लोग बताना, मैंने पहले भी इसको जो है बता रखा है। ठीक है, 25 ये तीसरा प्रश्न है आप लोगों को जो मैं दे रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितने भी प्रश्न देता हूँ उसका आंसर सही सही बताना। ठीक है,
विशिष्ट बालक वे हैं जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषता से युक्त होते हैं। उक्त कथन क्रो का है, किक का है या फिर ट्रिक, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा किक का ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सृजनात्मक बालक की प्रकृति होती है, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा सृजनात्मक बालक की प्रकृति? तो सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख होते हैं। ऑलरेडी हमने पहले भी बता रखा था। अब देखिए, सीखने की गति निर्भर करती है, सीखने वालों की रुचि, जिज्ञासा, सीखने वालों की प्रेरणा, उपयुक्त सभी पर। क्या हो जाएगा, क्या होगा? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए ऐसे ही प्रश्न आता है ना, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास कर सकता है, यह कथन बताइए झां का है, थाउल्स का, मेलोन्स या फिर अकोलकर, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आखिरी प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह परिभाषा किस मनोविज्ञान ने दी थी? बताइए, कालेसनिक, स्किनर या फिर HR भाटिया या फिर स्टीफन? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्टीफन। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा लगभग 30 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा काम देगा अभी भविष्य में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।